मप्र की भाजपा सरकार अचल संपत्ति की गाइडलाइन एक साल में दूसरी बार बढ़ा रही। क्यों बढ़ी हुई गाइडलाइन से कितना अधिक राजस्व मिलेगा, क्या होगा, कौन कौन से विकास कार्य करेगी सरकार, जनता पर कितना भार पड़ेगा। सन 2003 से मप्र में भाजपा की सरकार है, लगातार संपत्ति की गाइडलाइन बढ़ाई जाती रही। अन्य कर भी जैसे संपत्ति कर, जलकर, यातायात विभाग, न्यायालय शुल्क, शपथपत्र, किरायानामा, वसीयत, आम मुख्तार, दत्तक ग्रहण आदि से लेकर लाइसेंस शुल्क आदि तक। सवाल, क्या संपत्ति मप्र में खरीदना अपराध है? क्या केवल गाइडलाइन बढ़ाने से सरकार का खजाना भरता है? मप्र में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस मिथक को तोड़ा। गाइडलाइन बढ़ाई नहीं अपितु 20% का पहली बैठक में ही 20% गाइडलाइन कम कर दी गई, जो बीजेपी की सरकार की गाइडलाइन थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि कोरोना के समय जो विपरीत समय था, बावजूद इसके इंदौर ने लक्ष्य से 100 करोड़ अधिक राजस्व एकत्रित किया और दस्तावेज ज्यादा हुए। पुराने मकानों में 50% तक की छूट की, पारिवारिक बंटवारे में, विभाजन में 50 पैसे की स्टाम्प ड्यूटी कर दी, 2% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट कर दी। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया कि एक पति अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को, एक माँ अपनी बेटी को, चाहे जितने करोड़ की संपत्ति हो, केवल 1100 रुपये में 50% का भागीदार बना सकती है। कृषि भूमि के उपबंधों में परिवर्तन किया गया। फलस्वरूप आयकर विभाग ने भी छूट देने में हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि गाइडलाइन के कारण जो रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती थी, 20% छूट होते से ही वो गाइडलाइन से कम पर होने लगी। छूट का फायदा लोगों ने उठाया और कई प्रकरण घर के आपस में बैठ करके निपट गए, पारिवारिक विवाद निपट गए। आपने कहा कि गाइडलाइन बढ़ा देने से सरकार को राजस्व मिलेगा। मध्य प्रदेश की सरकार कभी जल कर बढ़ा देती है, कभी संपत्ति कर बढ़ा देती है, कभी यातायात शुल्क बढ़ा देती है, पार्किंग शुल्क के नाम पर शुल्क बढ़ाया जाता है, शपथ पत्र में शुल्क बढ़ाया जाता है, बंटवारे में बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि किराएदारी को भी कमर्शियल समझा जाता है। शुल्क बढ़ाने के बाद भी आप न तो रोजगार दे पा रहे और न ही आप कर्जे पर कर्जा लिए जा रहे हैं और डेवलपमेंट कर्जे से हो रहा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? आत्मस्तुति गान में, इश्तिहार में, इवेंट में। आपने इन्वेस्टर मीट की कि उद्योग आएंगे। आपने उद्योग धंधे को जो 40% निर्माण लागत पर छूट मिलने का प्रावधान था, आपकी सरकार ने खत्म कर दिया। एक तरफ इन्वेस्टर मीट कर रहे हो, दूसरी तरफ छूट समाप्त कर दे रहे हो। एक तरफ आप आकर्षण कर रहे हो, दूसरी तरफ चलते सत्र में आप गाइडलाइन बढ़ा दे रहे हो। तो सवाल यह है कि ये गाइडलाइन नियम से बनी थी, आपने क्या नियम में परिवर्तन कर दिए? कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इवेंट मुख्यमंत्री हैं और इवेंट का पैसा लाने के लिए जनता पर करों का बोझ ला रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप छलनी ले लें, उस छलनी के अंदर पानी डालें, मालूम पड़ जाएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार कथनी और करनी में कैसे करती है। वो छलनी के अंदर करों को लाती है और कर से जो पैसा प्राप्त होता है ये वह इवेंट के रूप में मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल उड़ा देता है और विकास के लिए कर्जे पर कर्जा लेता है। अगर 200 करोड़ से अधिक का राजस्व इंदौर की गाइडलाइन बढ़ा देने से मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ भी मिल जाएगा, तो यकीन मानिए दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का बड़ा बड़ा विज्ञापन, इश्तिहार, इवेंट आयोजन, इन्वेस्टर मीट, कोई नई घोषणा, कोई नया गेटअप या अपने चहेतों के यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे और हेलीकॉप्टर नया खरीद लेंगे। अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए नए वाहन खरीद लेंगे। अपने मंत्रिमंडल के और मध्य प्रदेश के अन्य लोगों के लिए, भाजपा के नेताओं को उपकृत करने के लिए निगम और मंडलों में धड़ल्ले से नियुक्ति कर देंगे। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता कर देने के बावजूद, एक चमड़ी उधेड़ती हुई कर देने के बावजूद उस भेड़ से गई गुजरी है जिसे एक अनपढ़ किसान पालता है और हाथ सहलाता है और ऊन प्राप्त कर लेता है। और ऊन प्राप्त करने पर भेड़ को भी नहीं पता लगता
कि मेरे शरीर से ऊन ले लिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को जरूर पता लगता है कि उनकी चमड़ी उधेड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट के लिए पैसा इकट्ठा किया।